हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेके आया हूँ। जैसे मैं पहले आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स करवा रहा था, लेकिन आज मैं ट्रिक्स के माध्यम से कैसे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशंस को, स्क्वायर को, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस को कैसे क्विकली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं उसके रिगार्डिंग करूँगा। आज ये जो हमारा सेशन रहेगा, और बहुत जल्द मैं रीजनिंग और जो भी लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं सेशन लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो आप लोग मेरी क्लासेस को फॉलो करो। तो मैं आज आपके लिए जो ट्रिक लेके आया हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स क्या है। जैसे मैं बेसिक लेवल से शुरू करूँगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। जैसे पहले मैं स्क्वायर के लेके चलूँगा आज, और धीरे धीरे आगे और भी क्या आपको बताऊँगा कि कैसे एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करें। ठीक है, तो ये ट्रिक की मदद से हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि 5, आपको तो पता है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना आएगा, इसका 25। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ये कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ 15 का स्क्वायर, मतलब जिसके यहाँ पे क्या लगा हो, 5 लगा हो एंड में। ठीक है, 15 का स्क्वायर यानी कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये कितना होगा 225। अब जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ये 225 कैसे आया है, तो वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, आपने सिंपल एक चीज याद रखनी है। जैसे ये नंबर क्या आ रहा है, ये सेम सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है 1 1 1 के आगे वाली टर्म कौन सी आ गई, 2 होती है ना। 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 2। ये आपने याद रखना है। 5 और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमारे पास आता है 25। तो ये पूरे आपने कंप्लीट लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये 225 आ गया। चलिए आगे मैं थर्ड आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास आ गया 25, 25 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। 2 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, 3 आती है। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके आगे जो भी टर्म आएगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 के बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास 3 आएगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 625। वेरी सिंपल। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास 35 का होल स्क्वायर, सर ये तो बहुत बड़ी टर्म है, इसको कैसे करूंगा, बहुत इजीली है। जैसे 3 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी आपके पास, 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है इसके बाद, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 12। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25। सिंपल, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी आपके पास, 5। 4 मल्टीप्लाई 5 20, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25। ये आपके पास आंसर आ गया। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन आपको करना आने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज करूँ मैं ज़रा। नेक्स्ट, जैसे आपके पास 45 का होल स्क्वायर है, तो क्या करना है, 4 इंटू 5 20 है ना, तो 25 2025। ठीक है, 55 का होल स्क्वायर, कोई पूछे, पहले तो नहीं आती होगी आपको, अब तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है। आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आंखें बंद करके बता सकते हो। 5 6 का 30, तो 30 25 है ना, बड़ा सिंपल है ये। 65 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, 7। 7 मल्टीप्लाई 6 42 25। ठीक है,
पता है ना, 7 मल्टीप्लाई 6, छोटी छोटी मल्टीप्लाई आनी चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको आ जाए तो मतलब कोई भी किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन हो तो वो आपके लिए बड़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जैसे आपके पास 75 का होल स्क्वायर, 7 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, 8, नेक्स्ट टर्म कौन सी आई 8, कितना आता है 7 8 का 56 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह 85 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि 8 के बाद 9, 8 मल्टीप्लाई 9 कितना हुआ, 8 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 8 9 का 72 और 5 का स्क्वायर 25। ये वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए ये हो गया एक ट्रिक, ये किन के लिए, जिनके लास्ट में एंड यानी कि आप वंस में कह सकते हो, जैसे कि 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, जिनके एंड में ये यानी कि वंस में कौन सी टर्म आ रही है 5 आ रहा है उनके लिए। चलिए आगे और बताता हूँ मैं आपको। अब मैं बहुत ही खास आपको बताने जा रहा हूँ, मैं 100 से शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी टर्म 90 से लेकर 101 के बीच में, आप 80 भी लेके चल सकते हो, वो आपको करना आना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन सिंपल में आपको 90 से लेकर 101 के बीच में, 110 के बीच में अगर स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो मान के चलें आपके पास एक टर्म है जैसे 99, कईयों की तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाएंगी, सर ये 99 का होल स्क्वायर ऐसे बिना कैलकुलेटर के नहीं होता। ठीक है, तो इसको कैसे किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है, मैं इसका आंसर बता दूं 9801। चलो मैं दूसरे का भी बता देता हूँ, जैसे 98 का होल स्क्वायर 9604। आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी आप काउंटिंग शुरू करो तो आपको काउंटिंग का पता होना चाहिए, जैसे 01, जस्ट वेट, 01 02 3 04, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, है ना, मतलब मान के चलिए 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11, है ना, ये आपने काउंटिंग इस तरह से याद। अब ये कैसे आया, ठीक है, ये देखना आपने, जैसे ये 99 है, 100 को मेन मान के चलना, मीडियम, ठीक है, 100 में से 99 को माइनस किया, आपके पास कितना आएगा, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास 100 है, 100 में से 99 को माइनस करना है। पहली बार आपने इसको थोड़ा सा परेशानी होगी, जब आप इसको 1-2 बार करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 100 में से 99 यू हैव 1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 99 है उसमें से 1 को माइनस कर देना, आपके पास कितना आ गया 98। ये जो मान आपने माइनस किया इसी का स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, है कोई मुश्किल। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास 98 है, 98 का स्क्वायर कोई मुश्किल है, इसको तो 1 मिनट में निकल जाएगा आपका। कैसे आंसर निकालना है आपने, जैसे ये आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 98 है, तो 100 में से 98 को माइनस करो, ये 100 में से सभी टर्मों को माइनस करना है, यानी कि जो 90 से लेकर 100 के बीच में जो टर्में हैं उसको 100 में से माइनस करते जाना है। ठीक है, अब 100 में से 98 को माइनस किया, आपके पास कितना रहेगा 2, है ना। अब 98 में से 2 को माइनस किया, आपके पास कितना रह गया 96। अब 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, ये आपका आंसर। चलिए उसके बाद थर्ड, आगे मैं और समझाता हूँ। 97 का होल स्क्वायर, अब तो किन्हीं को ये आ गया शायद, इसका तो आंसर हमें पता है 9409। कैसे, अब देखो 100 में से 97 माइनस किए तो कितना आएगा आपके पास 3, ठीक है। अब 97 में से 3 को माइनस करो तो 94 और 3 का स्क्वायर करें तो 09, 099 तक ही आपने जीरो लगानी, ये मैंने आपको बता दूंगा, जैसे कि 01 02 03 04 05
06 07 08 09 और उसके बाद 10 11। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो नंबर सिस्टम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। 96 का होल स्क्वायर। सर बहुत सिंपल, कितने 100 में से 96 निकालें तो कितने रहेंगे आपके पास, ये तो बता दो कितना रहेंगे। 4। हम 96 में से 4, 92 और 4 का स्क्वायर 16। है कोई मुश्किल, ये आपका आंसर है। चलिए एक और करते हैं। 95 वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो उस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि 9 को आगे टर्म कौन सी आती है, 10 इंटू 9 90 और 25। इस मेथड से भी कर सकते हैं, जाने कि किन लोगों को अभी भी नहीं पता चला होगा। यानी कि 10 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 9 के बाद नेक्स्ट टर्म 10, तो यानी कि 9 इंटू 10 90 और 5 का स्क्वायर 95, तो सर 5 का स्क्वायर 25 है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुश्किल है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं। आप जरूरी नहीं कि सर यही मेथड से करना है 95 वाला, आप जो मैंने अभी वो करवा रहा हूँ उस मेथड से भी कर सकते हो। 95 का होल स्क्वायर, 100 में से 5, मतलब 100 में से 95 किए तो आपके पास कितने रहेंगे 5, है ना। तो 90 में से 5, 95 में से 5 आपके पास 90 और 5 का स्क्वायर करें तो आ गया। इस मेथड से भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 94 का होल स्क्वायर, अब ये इसका कितना आएगा। अब 100 में से 94 6, यहाँ पे कितने रहेंगे 6, ये आपके पास 6 रहेगी। अब इसमें से 6 माइनस करें तो कितने आएंगे आपके पास 88। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36। ये आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया ना, तो ऐसे आपको यहाँ पे कॉपी पे लिख कर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा ये होगी, आज मैंने कुछ 2 ट्रिक के बारे में आपको बताया। ठीक है, आगे मैं और बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप लोग, मैं परसेंटेज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि परसेंटेज खासकर जिन बच्चों के 500 में से मार्क्स आते हैं 300, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, 300 मार्क्स आते हैं 500 में से, उनकी क्या परसेंटेज रहेगी। मतलब एक मिनट भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, जैसे जिनको 305 आएगा, यानी कि 419 मार्क्स आते हैं 500 में से, तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 15 मिनट्स। ठीक है, तो इस 15 मिनट्स में मैं आपको ये सब कुछ कंप्लीट नहीं बता सकता। ठीक है, तो इट्स योर ड्यूटी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, and thank you so much. Have a nice day.